हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में, जहां हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन। आज है गाइस 12 मई 2020। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी, सीएचएसएल, जेई, एसपीओ, बैंक, रेलवे, पुलिस और अन्य वेरियस एग्ज़ाम के लिए जो कि गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए, पूरी वीडियो आप देखिए और हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो देख लीजिए, आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो हमने जैसे आपको बताया कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है आज का इतिहास। अगर आपने वो भी सीरीज़ नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली सारी वीडियोस मिल सकें और आप सारी वीडियो को देख सकें, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प होगी। और आप वीडियो पर बने रहिए। देखते हैं गाइस आज का पहला क्वेश्चन। तो लेट्स बिगिन। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, कौन सा देश भारत के साथ लगी हुई बॉर्डर से सिक्योरिटी को हटाएगा? ए नेपाल, बी भूटान, सी अफगानिस्तान या डी चीन? आंसर देखेंगे गाइस, आंसर होगा ए नेपाल। अब क्यों क्यों बढ़ाएगा गाइस, वो देखते हैं। गाइस अभी हमारे पूरी दुनिया में कोरोना वायरस चल रहा है ना। तो कई लोग हैं जो भारत के लोग नेपाल में फंसे हुए हैं या फिर अन्य देशों में फंसे हुए, या अन्य देशों के लोग अपने भारत में फंसे हुए हैं। तो वो नेपाल से, मतलब जो भारतीय लोग नेपाल में फंसे हुए हैं वो बॉर्डर के थ्रू ना आ पाएँ, इसलिए नेपाल ने बॉर्डर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अगर आ जाते हैं गैस धोखे से तो क्या होगा? अगर कोई धोखे से इन्फेक्टेड हो जाता है कोरोना वायरस से, तो वो आप जानते हैं कि कोरोना वायरस कैसे फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति में, और उसको हम पहचान नहीं पाएंगे 14 दिन में। नहीं पता वो कितने लोगों को इन्फेक्टेड करेगा, इसलिए वो बॉर्डर के थ्रू ना आ पाए, इसलिए नेपाल ने अपनी बॉर्डर में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया है। गैस ध्यान रखिएगा, आंसर नेपाल ने बढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गैस। हाल ही में अन्य देशों से भारतीय लोगों को आईएनएस जलाश्व द्वारा लाया गया है। उन्हें किस मिशन के तहत भारत लाया गया है गैस? ए समुद्र शक्ति, बी समुद्र सेतु, सी समुद्र बांध या डी समुद्र बंधन? आंसर देखें गैस, आंसर होगा बी समुद्र सेतु के द्वारा, मिशन के द्वारा भारत लाया गया लोगों को। गैस अभी मालदीव से संडे को 668 लोगों का समूह आईएनएस जलाश्व द्वारा भारत लाया गया है। ध्यान रखिएगा ये बात आप, ओके। और ये कहाँ लाया गया है गैस? केरल के कोची पोर्ट में लाया गया है। अब इनकी वहाँ स्क्रीनिंग होगी गैस, उसके बाद ये अपने अपने राज्यों को जाएंगे और वहाँ पर इनकी फिर से स्क्रीनिंग होगी एंड देन वो अपने घर पे एंटर करेंगे। ध्यान रखिए किसके तहत? आईएनएस जलाश्व के द्वारा आए हैं। और कहाँ आए हैं? कोची पोर्ट आए हैं। और किस मिशन के द्वारा आए हैं? समुद्र सेतु मिशन के द्वारा ये आए हैं, ओके गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किसने हाल ही में आयोजित ऑनलाइन चेस नेशनल कप जीता है? आंसर देखें गाइस, ए भारत, बी अमेरिका, सी चीन या डी जापान? आंसर देखेंगे, आंसर होगा सी। अभी हाल ही में आयोजित ऑनलाइन चेस नेशनल कप टूर्नामेंट किसने जीत लिया? चीन ने जीत लिया है, ध्यान रखिएगा। और रनर अप कौन हुआ है गैस? यूएसए, अमेरिका रनर अप हुआ है। इसमें क्या मिलेगा गैस? 48,000 चीन को मिले हैं और 36,000 यूएसए डॉलर अमेरिका को मिले हैं। ध्यान रखिएगा आप, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है गैस। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में बन जाते हैं, ओके गैस। ध्यान रखिएगा। आप चीन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। चीन की राजधानी क्या है गैस? बीजिंग। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। और गैस ध्यान रखिएगा, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से जन्मा है? चीन से ही। और चीन के कौन से शहर से गैस? चीन के वुहान शहर से कोरोना वायरस आया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गैस, ध्यान रखिएगा आप, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गैस। भारत और किस सेना के बीच विवाद पाया गया है? ए अफगानिस्तान, बी भूटान, सी चीन या डी श्रीलंका?
आंसर देखते हैं गाइज, आंसर होगा सी। भारत की सेना और चीन की सेना के बीच विवाद पाया गया। अब क्यों पाया गया है गाइज, ये देखते हैं। गाइज ये हमारी भारत और चीन के बीच सिक्किम वाला जो एरिया है, 3488 किलोमीटर की जो सीमा लगती है, वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC। गाइज जो चीन के सैनिक थे उन्होंने क्या कहकर विवाद उत्पन्न किया कि जो अरुणाचल प्रदेश और दक्षिणी तिब्बत का जो हिस्सा है वो उनका है, बट ये भारत इसका खंडन करता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने फ्रेंडों को भी वीडियो शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ये इन्फॉर्मेशन करंट अफेयर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो सब लोगों को मालूम हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। किस राज्य के 50 IAS अधिकारियों के तबादले एक साथ कर दिए गए हैं? A मध्य प्रदेश, B उत्तर प्रदेश, C अरुणाचल प्रदेश या D महाराष्ट्र। आंसर देखेंगे गाइस, आंसर A होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अभी CM कौन है गाइस? शिवराज चौहान ने 50 IAS अधिकारियों के तबादले एक साथ कर दिए गए हैं। अब क्यों कर रहे हैं गाइस? आपको पता होगा गाइस, अभी 2 महीने पहले मध्य प्रदेश की सरकार चेंज हुई है। पहले कांग्रेस थी गाइस, अब भाजपा हो गई है। कांग्रेस के कौन थे CM? कमलनाथ थे, और अब कौन आए हैं? शिवराज चौहान। तो उन्होंने ही 50 IAS अधिकारियों के तबादले एक साथ कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा गाइस ये। और अब देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या गाइस? भोपाल। मध्य प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के CM कौन है? शिवराज चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है गाइस प्रेजेंट टाइम के? लालजी टंडन, ध्यान रखिएगा। अभी मुख्य सचिव भी चेंज हुए गाइस मध्य प्रदेश के। पहले कौन थे? M गोपाल रेड्डी थे, और अब कौन बन गए गाइस? इकबाल सिंह बैस। ठीक है, मुख्य सचिव किसको बनाया गया? इकबाल सिंह बैस को बनाया गया है। इतने फैक्ट ध्यान रखिएगा गाइस मध्य प्रदेश के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से संक्रमित 13,000 से अधिक सुअरों की मौत हो गई है? A नागालैंड, B असम, C मणिपुर या D मेघालय। आंसर देखेंगे गाइस, आंसर होगा B असम। अभी असम में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू बीमारी पाई गई है गाइस, और ये सुअरों को इन्फेक्टेड करती है। तो अभी 13,000 से ज़्यादा सुअरों की मौत हो गई है, और असम के 9 जिलों में ये स्वाइन पाया गया है। ठीक है गाइस, ध्यान रखिएगा। और ऐसा कहा जा रहा है गाइस कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू भी चीन से ही आया है, ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं गाइस असम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। असम की राजधानी क्या है गाइस? दिसपुर। असम के CM कौन है प्रेजेंट टाइम के? सर्बानंद सोनोवाल। और यहाँ के गवर्नर कौन है गाइस प्रेजेंट टाइम के? जगदीश मुखी। ध्यान रखिएगा गाइस, इतने फैक्ट जो बता रही हूँ मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। असम का एक फेमस नेशनल पार्क कौन सा गाइस? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये किस लिए फेमस है गाइस? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। एक और है गाइस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, मानस नेशनल पार्क। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत में कितने देशों में चिकित्सा मदद भेजी है? भारत ने कितने देशों में चिकित्सा मदद भेजी है? A 5, B 4, C 6 या D 8। ध्यान रखिए गाइस, आंसर होगा A। ओके, A होगा आंसर गाइस इसका। अभी भारत ने 5 देशों में अपनी चिकित्सा मदद भेजी है। देखते हैं गाइस कौन कौन से देश हैं वो। मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस और सेशेल्स। ये 5 देश हैं गाइस जहां अभी भारत ने सहायता भेजी है। ये किसके द्वारा भेजी गई गाइस? नौसेना पोत केसरी के द्वारा भेजी गई है, जिसमें 88 नर्सों का एक समूह है जो कि रविवार को यहाँ
इन देशों में पहुंच चुका है, जिसमें 600 टन खाद्य सामग्री है और दवाइयाँ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट भी हैं जो कि भेजी गई हैं। अब जानते हैं गाइस नौसेना की बात आई है यहाँ। अब हम जानते हैं गाइस एडमिरल कौन है प्रेजेंट टाइम के? करमबीर सिंह अभी नौसेना के एडमिरल हैं। अब जानते हैं गाइस ये आइए यहाँ INS केसरी की बात ना, तो वो जानते हैं अपन क्या है गाइस। ये कब लॉन्च की गई थी? 6 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई थी। इसकी लेंथ कितनी गाइस? 68 मीटर इसकी लेंथ है और टेस्ट डेप्थ कितनी है? 350 इसकी टेस्ट डेप्थ है। और इसको किसने बिल्डर किया गाइस? मझगांव डॉक शिपयार्ड ने इसको बिल्ड किया है। और इसको कमीशन कब किया गया गाइस नौसेना में? 14 दिसंबर 2017 को कमीशन किया गया है। इतने फैक्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ICMR अनुसंधान में एंटीबॉडी किट विकसित की गई है, उस किट का क्या नाम है? A कोविड कवच, B कोविड कवच एलिसा, C एलिसा या D कोविड दोस्त। आंसर देखेंगे गाइस, B होगा इसका आंसर, कोविड कवच एलिसा। ICMR अनुसंधान के द्वारा विकसित की गई है ये किट, ध्यान रखिएगा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से गाइस एक है। हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछ ही ले क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, ध्यान रखिएगा। इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं गाइस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के अनुसार राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्था NIV नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी पुणे ने एंटीबॉडी विकसित की है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लीजिए, आपको वहाँ से भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और अपने फ्रेंडों में शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। हाल ही में किसने हेनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर देखेंगे गाइस, A दक्षिण कोरिया, B उत्तर कोरिया, C चीन या D जापान। आंसर देखेंगे गाइस, चीन। अभी मैंने आपके वो जितने भी चीन के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट बताए गाइस, आप लिखिए, नोट कीजिए और उनको लर्न कीजिए। और जब मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊंगी, अगर उसमें कोई चीन से रिलेटेड सवाल आता है तो आप और मैं एक साथ दोहराएंगे। ध्यान रखिए, आपको सारे फैक्ट पूरे सीक्वेंस से पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन महानिदेशक ने हाल ही में किस नाम का पोर्टल लॉन्च किया है? A ब्रह्मा, B वरुण, C गरुण, D चीता। आंसर देखेंगे गाइस, आंसर C। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत कार्यरत नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुण नाम का एक पोर्टल लॉन्च किया है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने का भारत का पहला राज्य कौन बना? गाइस देखते हैं आंसर। A मध्य प्रदेश, B महाराष्ट्र, C उत्तर प्रदेश या D गुजरात। आंसर देखिए गाइस, आंसर होगा B महाराष्ट्र ने भी कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है, ध्यान रखिएगा। अब जानते हैं गाइस महाराष्ट्र के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट। महाराष्ट्र की राजधानी क्या गाइस? मुंबई। महाराष्ट्र के CM कौन है? उद्धव ठाकरे प्रेजेंट टाइम के। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है गाइस? भगत सिंह कोश्यारी, ध्यान रखिएगा। गाइस अगर आपने कल की वीडियोस देखी होगी मेरी तो आपको पता होगा, कल मैंने बताया था महाराष्ट्र से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, सबसे ज़्यादा केस अभी कोरोना वायरस के कहाँ मिल रहे हैं? सबसे ज़्यादा अभी कहाँ मिले गाइस? कल तक की डेट में महाराष्ट्र में 20,000 समथिंग केस थे और 776 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखिएगा। टॉप में चल रहा है अभी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं गाइस। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक भारत कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान अप्रैल में कितने लोग बेरोजगार हो गए? A 12.6,
बी 13.5, सी 10.5 करोड़, 11.5 करोड़। आंसर देखेंगे गाइज, ए होगा आंसर 12.6 करोड़। अभी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक CMIC की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 12.6 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। और ये क्या है गाइज, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE, यह गाइज एक संस्था है जो कि इंडियन इकोनॉमी की देखरेख करती है, जांच पड़ताल करती है। उन्हीं ने यह बताया है कि अभी 12.6 लोग लॉकडाउन पर गरीबी बेरोजगार हो गए हैं, गरीब अति गरीब हो गए हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। आज का क्वेश्चन देखते हैं गाइस, केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना के साथ जोड़ा गया है? A 17, B 19, C 20 या D 22। आंसर गाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इसका आंसर अगर आपको पता है। अगर नहीं पता तो गाइज मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, बट आप इसको सर्च करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे प्रीवियस वीडियो भी देखिए, जो हम लोगों ने एक और सीरीज़ चालू की है आज का इतिहास, हिस्ट्री से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं गाइज, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कीजिए, आपको आई थिंक बहुत कुछ जानने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू गाइज।